दोस्तों इस वीडियो में आप पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। ये स्कीम भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जहां आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट से मिलने वाले फायदों के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आप पीपीएफ अकाउंट से जुड़े ऐसे 5 बड़े फायदों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप अभी इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट के फायदे जानने से पहले इसमें कौन अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं पहले ये जान लेते हैं। अगर आप भारत के निवासी हैं और आपकी एज 18 ईयर्स है या फिर 18 ईयर्स से ज्यादा है तो आप इसमें अपना एक सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर घर में कोई 10 साल का बच्चा है तो गार्जियन उसके नाम पे इसमें एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर घर में दिमागी रूप से कमजोर कोई व्यक्ति है तो गार्जियन उसके नाम पे भी इसमें एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ स्कीम में पूरे इंडिया में एक व्यक्ति के नाम पे एक ही अकाउंट खोला जा सकता है, फिर चाहे आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाएं या फिर किसी भी बैंक में। इसमें एक व्यक्ति के नाम पे एक ही अकाउंट खुलता है। अब हम पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपके पैसे 100% सेफ रहते हैं, क्योंकि ये स्कीम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल कोर्ट केस भी चल रहा है तो भी कोर्ट आपके पीपीएफ अकाउंट से पैसे की रिकवरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्कीम कोर्ट ऑर्डर से बाहर रखी गई है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके पैसे 100% सुरक्षित हैं। पीपीएफ अकाउंट का दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आप साल में एक बार केवल 500 रुपए देकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, यानी कम पैसे होने पर भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट भरने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप हर महीने इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं या फिर आप साल में एक बार अमाउंट पे कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी इन्वेस्टमेंट एक साल में मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख के अंदर होनी चाहिए। पीपीएफ अकाउंट का तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी आपके मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही है, साथ ही आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। इस समय पीपीएफ अकाउंट पे आपको 7.1% का इंटरेस्ट पर एनम मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट रेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज किए जाते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन पीपीएफ अकाउंट में ध्यान देने वाली एक बात यह है कि इसमें 5 तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 1 से 5 तारीख तक पैसे जमा करते हैं तो आपको पूरे महीने का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप महीने की 6 तारीख से महीने की लास्ट तारीख के बीच में पैसे जमा करते हैं तो आपको उस महीने का कोई भी ब्याज इसमें नहीं मिलता, फिर आपके उस पैसे पे ब्याज अगले महीने से काउंट किया जाता है। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करें तो महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक कर दें, ताकि आपको इसमें पूरा ब्याज मिल सके। पीपीएफ अकाउंट का चौथा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको लोन लेने की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट खोले 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में अपने डिपॉजिट अमाउंट का 25% अमाउंट लोन के रूप में ले सकते हैं। और अगर आप लोन अगले 3 साल में इसमें पे करते हैं तो इसमें आपके लोन का इंटरेस्ट रेट पीपीएफ इंटरेस्ट रेट से 1% ज़्यादा होता है, और अगर आप 3 साल के बाद लोन पे करते हैं तो आपको पीपीएफ इंटरेस्ट रेट से 6% ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि पीपीएफ से लोन लेने में क्या फ़ायदा। दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको मिनिमम 10 से 12% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जबकि यहाँ आपको केवल 8.1% में ही लोन मिल जाता है, और इसमें आपको कोई अदर प्रूफ भी नहीं दिखाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन पीपीएफ का एक डिसएडवांटेज ये है कि पीपीएफ अकाउंट खुलने के 5 साल बाद आप इसमें से लोन नहीं ले सकते। अब हम पीपीएफ अकाउंट का 5वां बेनिफिट जानते हैं। इसका 5वां बेनिफिट ये है कि ये स्कीम टैक्स फ्री है। जैसे अगर आप इसमें एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स में 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम साल में 10 लाख है और आप हर साल पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो अब आप अपना इनकम टैक्स 10 लाख की बजाय 8.5 लाख पे देंगे, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाती है। और पीपीएफ अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसमें टैक्स फ्री होता है, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है उसमें भी आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी ये स्कीम 100% टैक्स फ्री है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, और 15 साल के बाद आप इसे 5-5 साल के टाइम स्लॉट में आगे भी बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप मैच्योरिटी से पहले सिर्फ एक बार पैसे विड्रॉल कर सकते हैं।
और ये विड्रॉल आप अकाउंट खुलने के 5 साल बाद ही कर सकते हैं। इसमें आप एक बारी में एक साथ ही 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।